सो ऑल राइट माई फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि भाई ये किस यूनिट से आया है, किस चैप्टर से आया है। ठीक है साथियों, हमने आइडेंटिफाई किया और पता लगाया तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो अब हमें ये जान लेना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पर जो कैलकुलेशन कराई जा रही है वो किस चीज़ की कराई जा रही है। तो यहाँ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रिडीमेबल डिवेंचर है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडीमेबल डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन का जो है फॉर्मूला हमें लगाना होगा। साथियों, आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल सेक्शन को अटैम्प्ट करने की सोचें तो उससे पहले आप पूरी तरह से एश्योर्ड हो जाएं कि आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं या नहीं। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। मैक्सिमम टाइम आपके जो ट्यूटर होंगे, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, या फिर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा एक दायित्व बनता है आपको सही तरह से समझाने का। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप अपना जो है बेस्ट दे करके आएंगे एग्ज़ाम में। और आप यदि न्यूमेरिकल सेक्शन में ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम थ्योरी कराएंगे तो हमारा नाक कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन को अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है। आप रिस्क ले करके काम ना करें और अपना जो है बेस्ट दीजिए। और मैं आपको ऑल द बेस्ट अभी से ही बोल रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिवेंचर से रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है। तो के डी इक्वस टू होता है आई पी प्लस एम बी माइनस एन पी अपॉन एम बी प्लस एन पी अपॉन 2। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है साथियों। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन के ईयर दिए गए हैं। आई पी प्लस एम बी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन में एम बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, तो अब अगर आपको सोचने में लग रहा हो कि यार इस साल नहीं आएगा, तो चलिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आता है। बट ये जो आप थ्योरी इससे समझ जाएंगे, डिवेंचर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के बारे में जो सीख जाएंगे, जो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, तो ये आपके काम भी आएगा साथियों। इसलिए आप टेंशन ना लें। यहाँ पर आईपी क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेबल, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है साथियों एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर या फिर डिवेंचर, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू का कैसे पता चलता है, जब शेयर या डिवेंचर को इशू किया जाता है तो उसकी कंडीशन होती हैं, या तो उन्हें प्रीमियम पर इशू कर दिया जाता है या फिर डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाता है। अगर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो उसके पार वैल्यू में प्रीमियम जोड़ दिया जाएगा और उस पर होने वाला जो खर्च है उसको घटा दिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम एमबी की। एमबी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू कब आएगी साथियों, जितने वर्ष इसके दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 10 वर्ष दिए गए हैं क्वेश्चन में कि 10 साल बाद इनका रिडम्पशन होना है, तो 10 साल बाद ये कितने रुपए पर मैच्योर्ड होगा, तो पार वैल्यू यानी कि जितने रुपए का है उतने तो देने ही होंगे। अगर मैच्योरिटी इसकी प्रीमियम पर जा रही होगी तो प्रीमियम इसमें जुड़ जाएगा, और अगर डिस्काउंट पर जा रही होगी तो डिस्काउंट इसमें माइनस हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं साथियों कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो एन है 10 ईयर, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर जो 10 साल दिया है। इसके बाद आई पी यानी कि जो इंटरेस्ट पेबल है, 8% डिवेंचर है, इसका मतलब 8%, 100 रुपये का 8% निकालेंगे 8 आ जाएगा। एन पी यानी कि नेट प्रोसीड, जो अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर जो डिवेंचर हैं इनका जो निर्गमन किया गया है वो छूट पर किया गया है 4% की, और 2% जो है इनके निर्गमन में खर्च लगा है। तो 100 में से 4, 4 में से 2 यानी घटा दिया आपने, 94 रुपये का इसका नेट प्रोसीड आ गया। अब हम निकालते हैं इसकी मार्केट जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो क्या आएगी। तो 100 रुपये का ये डिवेंचर है और ये प्रीमियम पर जो है रिडम्पशन होना है इसका, यानी कि 100 + 5 यानी 105 रुपये रिडम्पशन वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है साथियों। अब वही दोबारा से मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, के डी इक्वस टू आई पी प्लस एम बी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एम बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है साथियों। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर ज़्यादा बार हम रिपीटेशन करेंगे तो उससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप याद भी कर लेंगे। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और इन सब की जो जो हमें दिया गया है उसकी वैल्यू हम जो है फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें
डिवेंचर की कॉस्ट निकल करके आ जाएगी कि एक डिवेंचर पर कितना रुपया हमारा खर्च हो रहा है या क्या लागत उसकी आ रही है। तो आईपी हो गया 8, एमबी हो गया 105, एनपी हो गया 94 अपॉन एन हो गया 10। ठीक है, इसके बाद ये जो मैं 10 नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप फिर वरना आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है केवल 94 के ही अपॉन में है, जबकि ये टोटल अपॉन में रहेगा 105 प्लस 94/2 इंटू 100। ठीक, अब हम 105 में से 94 को घटा करके लिखेंगे 11, 8 प्लस 11/10 और नीचे 199 आ जाएगा जोड़ के। ठीक है साथियों, 199/2 और गुणा 100। ठीक, आप अच्छे से तैयारी करते रहें अपनी। ठीक है, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दे करके आना है। ठीक है, और लगातार अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखेंगे तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है आपको, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जा कर के छोड़ना नहीं है और अपना हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इस तरह से हमारी जो कॉस्ट निकल के आई है वो 9.11 निकल के आ गई है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।